हज़रत उमर का जमाना था, गस्सान के बादशाह ने कलमा पढ़ लिया। जो लोग गरीब कहलाते हैं ना, वो जरा मेरी बात पे ज्यादा तवज्जो करें, गरीबों को सुनाने लगा हूं, गरीब जरा तवज्जो करें। गस्सान के बादशाह ने इस्लाम कबूल कर लिया, और इस्लाम कबूल करते वो आए हज करने। हज के बाद फारिग हुए तो एक नफली तवाफ कर रहा था गुस्सान का बादशाह, शाह गुस्सान। आज तो खाना काबा में भी वीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है, आज तो मस्जिद नबी में भी वीआईपी प्रोटोकॉल होता है, यहां आके भी, यहां भी और देखते सही कुछ खड़ा कहां है। यहां भी पुलिस वालों ने बाजू पकड़े, सोचो तो सही, ये हाल कर दिया तुमने मजहब का। तवाफ काबा हो रहा है और गुस्सान के बादशाह ने जुब्बा पहना हुआ है बारीक और लंबा, वो तवाफ काबा कर रहा था तो एक गरीब आदमी का पैर उसके जुब्बे पे आ गया। जब पैर आया तो उसने पलट के गरीब के मुंह पे थप्पड़ मारा। जब थप्पड़ मारा तो उस गरीब ने सैयदना फारूक आजम की अदालत में मुकदमा कर दिया, कहा बादशाह ने थप्पड़ मारा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बादशाह को बुलाया, फरमाया तूने उस गरीब को मारा है? कहा जनाब उसने पैर रखा था। तो फरमाया पैर रखा था तो क्या हो गया, तूने क्यों लंबा जुब्बा पहना था, तुझे सिमट के चलना चाहिए था। कहा मेरे लिए हुक्म क्या है? हजरत उमर कहने लगे या उसे रात में राजी कर ले, वरना सुबह उसी जगह उसी कोने में खाना काबा के साए में वो गरीब तेरे मुंह पे थप्पड़ मारेगा और तुझे थप्पड़ खाना पड़ेगा। गरीबों सुनो सुनो, सारी रात वो गुस्सान का बादशाह गरीब की मिन्नत करता रहा, तू राजी हो जा। गरीबों तुमसे शिकवा है, तुम 2-4 लाख पे राजी हो जाते हो। गरीबों तुमसे शिकवा है, तुम इंसाफ होने नहीं देते। गरीबों तुम थोड़ी थोड़ी बात पे मुतमईन हो जाते हो, तुम्हारी ज्यादती है, तुमने जुल्म परवान चढ़ाया है। जब तुम चौधरी के कहने पर, एमएनए के कहने पर राजी हो जाते हो, तुम इंसाफ होने नहीं देते। डटना सीखो, खड़े होना सीखो। जब उसे कहना राजी हो जा तो वो गरीब कहने लगा मैं राजी हो जाऊं और कल तू किसी और को भी थप्पड़ मारे। फरमाया जितनी तेरे पास दौलत है ला के कदमों में रख। हम दौलतों की परवाह इसलिए नहीं करते कि हमने मोहम्मद अरबी का चेहरा देखा हुआ है, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, इसलिए कि जैसे मेरे महबूब है वैसा नहीं। तुम असर लेना छोड़ दो, तुम असर बड़ा लेते हो। हाँ, तुम्हारे ऊपर चीजें असर अंदाज होती हैं, इसलिए इंसाफ नहीं होता। डटना सीखो, खड़े होना सीखो। जो भाई डट जाता है ना वो बड़े कमाल कर जाया करता है। सारी रात मनाता रहा। हजरत उमर से कहने लगा वो नहीं मानता, तो जनाब उमर कहने लगे फिर तैयारी कर ले, हम बादशाह नहीं देखेंगे, दौलत नहीं देखेंगे, हम रसूलुल्लाह का दीन देखेंगे, हम नबी पाक का निजाम देखेंगे। वो बादशाह रात को दौड़ गया, भाग गया, जाके ईसाई हो गया। लोगों ने कहा इतना कीमती आदमी उमर ने जाया कर दिया। फरमाया चुप करो, मैंने कोई चीज जाया नहीं की, मैंने तो अपने रसूल का दीन बचा लिया है, कोई शायद जाया नहीं हुई। अदल जब तक मैं फिर कहूंगा, इस अदल के नुकसान में हर आदमी बराबर का शरीक। हम अदल होने नहीं देते, हम अदल कायम नहीं करते, हमारा तकाजा ही नहीं कि अदल हो, हम अपने आप को अदल के लिए पेश ही नहीं करते, मिजाज ही नहीं। लेकिन शर्त में कि ना गरीब आदमी अबू अय्यूब अंसारी, माड़े बंदे, अब तो पीर और मौलवी भी गुंजाइश नहीं ना देता किसी को बोलने की। तो सियासतदान तो अल्लाह की पनाह, वो तो पता नहीं किस तरह सोते हैं रात को, अल्लाह ही जानता है। पता नहीं किस तरह अपने आप को मुतमईन करके वो जिंदगियां गुजार रहे हैं, खुदा ही बेहतर जानता है। हजरत उमर फारूक जैसा दलेर और जर्री आदमी जुमा पढ़ाने मस्जिद में दाखिल हुए तो जनाब अबू अय्यूब अंसारी दरवाजे पे खड़े हो गए, कहने लगे उमर तेरे नौकर नहीं, टाइम पे आया कर, बड़ी देर से खड़े हैं। क्यों देर से आया है? बड़े जलाली थे ना हजरत उमर, लेकिन वो जलाली उस वक्त थे जब कोई जुल्म करता था, और जात के लिए जलाली नहीं थे। कब वक्त पे आया कर, को मुलाजम नहीं तेरे। तो सैयदना फारूक आज़म मिंबर पे चढ़े और फरमाने लगे अल्लाह अबू अय्यूब अंसारी का भला करे, जब तक इस तरह के लोग मौजूद हैं कोई बादशाह बिगड़ेगा नहीं, अल्लाह इसका भला करे, इसने मेरी तवज्जो सही। और फिर उमर रो पड़े, रो के फरमाने लगे मुसलमानों माफ कर दो, गलती कोई नहीं, मेरे पास कुर्ता एक ही है, और अब्दुल्ला की मां ने वो धो के खुश्क को डाल दिया था, गरीब हो, कुर्ता दूसरा कोई नहीं, तो वो जरा ना खुश्क होने में दे आके देख लो, अभी भी गीला है, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती नहीं है। सहाबा दर्द के साथ रोने लगे और कहने लगे अल्लाह इस तरह के हुक्मरान हमेशा अता करता रहे। मेरे भाई तो इंसाफ का रंग तो दे, इन तकाजों को समझना। यहां किसी की जरूरत है बोल सके, ताकत है किसी की, लेकिन उन्होंने अपने आप को पेश किया, सामने पेश किया अपने आप लोगों के सामने। 2
माले गनीमत की चादरें बांट रही हैं, सबको एक एक मिली है। फारूक आजम जुमा पढ़ाने आए तो उसी चादर का कुर्ता, उसी की तामत, लोग खड़े हो गए, उमर बता तूने दो क्यों ली? ये इंसाफ है, ये अदल है, क्यों ली दो? हज़रत उमर कहने लगे मेरा बेटा जवाब देगा। अब्दुल्ला बिन उमर बोले, कहने लगे अब्बा जी के कपड़े बड़े पुराने हो गए थे, मैंने अपने हिस्से की भी अपने अब्बा जी को दे दी है। देखे ना, ये इंसाफ मेरे नबी पाक ने किया है, सहाबा ने सीखा है। मैं और आप तैयार नहीं, हम तैयार नहीं इंसाफ के लिए, हमारा मिजाज नहीं इंसाफ का। हमें खुद बहुत सारा आगे पेश होकर रंग दिखाना पड़ेगा, उसके लिए हमारी तैयारी नहीं। इसलिए हम हुक्मरानों को गाली देके चुप कर जाते हैं, इसलिए हम वकीलों के कहते हैं बिकते बड़ा है, जज बिकते, ये बातें करके हम खामोश हैं। हम पेश नहीं कर पा रहे, अभी तक हम अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे कि हमसे मुतालबा करो इंसाफ का, खड़ा नहीं। हजरत अली और मुर्तजा एक जर्री इंसान थे, और वो अली थे जिन पर इंसानियत रश्क करती, और मौला अली वो हस्ती थे कि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके दीदार को तो फरिश्ते भी आया करते ना, बड़ा आदमी। और फिर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अली, खुद मौला अली ने हजरत काजी शुरै को काजी बनाया, चीफ जस्टिस बनाया, अपने हाथों से तैनाती की। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िरा गुम हो गई, काफी देर गुजर गई तो एक यहूदी के पास वो ज़िरा आपको नजर आई। हजरत अली ने डायरेक्ट उससे छीन भी लिया, हालांकि अमीरुल मोमिनीन थे। हमारे यहाँ डंडा भी बड़ा चलता है ना, तो ताकतवर होता है वो तो थाने जाता ही नहीं, उसको जरूरत नहीं, उसमें तो बंदे रखे हुए हैं, उसको तो पता है काम कैसे लेना है। लेकिन हजरत अली ने आईनी रास्ता इख्तियार किया, कानूनी रास्ता। काजी साहब की अदालत में मुकदमा किया कि फलां यहूदी के पास मेरी ज़िरा है और वो चोरी हो गई थी, गिर गई थी, गुम गई थी, मुझे दिलाई जाए। काजी साहब ने बुला लिया यहूदी को, अमीरुल मोमिनीन भी कटहरे में। काजी साहब कहने लगे उस शेख की ज़िरा तेरी है? उसने कहा जी मेरे पास है तो मेरी है। काजी साहब कहने लगे हजरत अली से गवाह आपको देने पड़ेंगे क्योंकि मुकदमा आपने किया है, अगरचे वो अमीरुल मोमिनीन